एवरीवन, वेलकम टू सी टू ग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निशा जैन और मैं आज आपको बताने वाली हूं 5 प्रो टिप्स जो आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम आ सके और आप अपने फुल एफर्ट्स लगा सके विथ प्रॉपर क्लैरिटी इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी पहली टिप यहाँ पर क्या है। आपको एनसीईआरटी को अपनी बाइबल की तरह ट्रीट करना होगा। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी को आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन अच्छे से याद करना होगा, समझते हुए, ऑफ कोर्स रटना नहीं है। अच्छे से समझ समझ कर आपको याद करना है, स्पेशली आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, बिल्कुल बोलते हैं ना, घोल के पी जाना, वो करना होगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, हाईलाइट एग्जांपल्स, चार्ट्स एंड डेफिनेशंस, इन सभी चीजों को आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए। जो आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, सभी चीजों को जब आप पढ़ रहे हैं तभी के तभी हाईलाइट कर दें, ताकि आप जब सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहें साथ साथ और रिवीजन करें, तब ये आपके बहुत ज्यादा काम आए। ठीक है, आते हैं हमारी सेकंड टिप पे, एंड दैट इज स्मार्ट मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब आपको सिर्फ मॉक्स देना नहीं है, आपको उनको एनालाइज भी करना है। तो अब कुछ लोग तो बोलेंगे, अच्छा मॉक भी देना है क्या? यस, डेफिनेटली देना है, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पोर्टल्स पे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। वहां सारे आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं, हर एक चीज से रिलेटेड। चाहे वो क्विजेज हो तो वहां पे क्विजेज भी आपको भेजे जाएंगे, वो कैब और जीके से रिलेटेड, आपको सारे यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी सारी इन्फो और अपडेट्स वहां पर मिलने वाली है। तो जल्दी से ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, और मॉक्स देना ना भूलें, जो हम लोग आपको हर महीने या हर 15 दिन में प्रोवाइड करते हैं एज पर द शेड्यूल। ठीक है, तो डोंट जस्ट गिव मॉक्स, एनालाइज भी करना है कि किस मॉक में कहां पर आपसे क्या गलती हुई, कौन सा फील्ड आपको लग रहा है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां पे, और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग वाला एरिया है। दोनों ही चीजों को एनालाइज करना है और उस पर वर्क करना है। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स को ट्रैक करते जाना है, गेस वर्क नहीं करना है। गेस वर्क नहीं करना है। अब ऐसा क्यों? गेस वर्क इसलिए नहीं करना है क्योंकि सीयूईटी यूजी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, -1। गलत आंसर होने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो सपोज आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 5 -1, दैट इज 4 मार्क्स। तो इसीलिए बहुत गेस वर्क नहीं करना है, तुक्के नहीं मार के आना है एग्जाम में, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। ठीक है, स्पीड का आपको स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना है, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। और अपनी एक मिस्टेक नोटबुक जरूर मेंशन आपको एक अलग से करके रखनी है, ताकि आप अपनी जो भी गलतियां हो रहे हैं वो उसमें अलग से रिकॉर्ड करते जाओ कि अच्छा, मुझसे इस फील्ड में गलती हुई, इस चीज में गलती हुई, सपोज मुझसे आरसी में ये वाली गलती हुई या मुझसे वो कैब में ये गलती हुई, और मुझे इस पे वर्क करना है। ये आपके पास एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और ये फोन में नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये खुद से अपनी नोटबुक में एक्चुअली लिखना है अपने हाथ से। थर्ड टिप यहां पर आती है कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसका मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है ऑन इंग्लिश सिलेबस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको सब चीजें मेंशन करके बताई है कि किस चीज का कितना वेटेज है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ वहां पर है। जनरल टेस्ट की बात करें तो करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, जीके भी आता है। अब ऐसा नहीं करंट अफेयर्स मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स, जीके भी आता है, जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक जीके जो स्पेशली होता है वो। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो रिपीटेड एनसीईआरटी चैप्टर्स आते हैं, जो पीवाईक्यू बेस्ड, जो आपको आपको सीयूईटी के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो पीवाईक्यू बेस तो करनी है, लेकिन आपको एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सीयूईटी यूजी में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, सारे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से जो हम यहाँ पर डिस्कस करते जाते ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो मंडे टू थर्सडे डेली मैं लाइव क्लास लेती हूँ, उसमें मैं पीवाईक्यूज भी डिस्कस करती जाती हूँ 4:30 to 5:30। तो उसमें आपको मेरे साथ बने रहना है रेगुलरली और प्रॉपर्ली नोट्स लेते जाना है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज भी करती हैं हमारे चैनल पे, तो आपको सभी चीजों को रेगुलर फॉलो करते जाना है ऑन द चैनल इटसेल्फ, राइट। जहां पे चौथी जो टिप आती है वो है बैलेंसिंग बोर्ड एंड सीयूईटी। आप ये देख सकते हो,
ये बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं तो बस वही पढ़ रहे हैं, सीयूईटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दोनों को इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देना है एज पर द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर बोर्ड्स बहुत जल्दी होने ही वाले हैं तो आपको उस हिसाब से उस पर प्रिपेयर करना है। अगर सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों में ही आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 70-30 का रेशियो लेके चल सकते हैं, फिर धीरे धीरे 60-40 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स वर्सेस सीयूईटी का एक मैंने अलग से पूरा एक लेक्चर बनाया है आपके लिए, जिसमें आप जाकर देख सकते हो कि कैसे आपको बैलेंस करना है, किस चीज को कब कितना फोकस या वेटेज देना है। तो जरूर देखें उस वीडियो को। इनको सेपरेटली ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड प्रिपरेशन इज इक्वल टू सीयूटी प्रिपरेशन सिंस सिलेबस ओवरलैप्स। 70% जो सिलेबस है वो आपका ओवरलैप होता है बोर्ड्स और सीयूटी में, इसीलिए बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन पे आपको इक्वली ध्यान देना है। वीकली शेड्यूल आप कैसा बना सकते हो, या तो 4 से 5 दिन बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, 2 से 3 दिन आप सीयूटी का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आपको बोर्ड्स और सीयूटी दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और दोनों में ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अब आते हैं हमारी 5th टिप पर, वो है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कुछ लोग शुरुआत तो कर देते हैं कोई भी काम करने की, लेकिन फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो आखिर में जाके हम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है फिर पढ़ाई का। ठीक है, तो वो ना हो इसलिए आप अभी से ही कंसिस्टेंट रहें और रेगुलर रहें। 2 to 3 आवर्स डेली ज्यादा अच्छे हैं 10 आवर्स पैनिक बोर्ड के। रोज के या हफ्ते के 10 घंटे अगर आप पैनिक होकर निकाल रहे हो, उससे अच्छा है ना कि रोज 2-3 घंटे कम से कम पढ़ लिया जाए। डोंट यू थिंक सो? है ना? डेली रिवीजन प्लस वीकली मॉक्स, डेली रिवीजन करते जाना है सारे ही सब्जेक्ट्स का, चाहे वो लैंग्वेज सेक्शन हो, आपका डोमेन हो, या फिर जनरल नॉलेज वाला या जनरल एबिलिटी वाला सेक्शन हो। ठीक है, तो आपको डेली रिवीजन करना है और वीकली मॉक्स देते ही जाना है। बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके एनालिसिस के लिए कि आपको कहां पर और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। ये आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम डे पर आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने सभी एफर्ट्स में, अपने प्रिपरेशन में, अपनी रेगुलरिटी में। राइट, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन फील्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उसे जल्दी से ज्वाइन करें। जीके वो कैप पे क्विजेस जैसा मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल कोर्स जिसकी डेफिनेटली जरूरत पड़ती है हर किसी को, एंड यूनिवर्सिटी के एडमिशन के जो प्रोसेस के जितने भी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको वहां पर हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें अभी के अभी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and now I will see you in some other session some other time. Till then, please keep smiling, keep studying, take care, and bye bye.